अब आगे। सुबह 11:30 बजे रूम के विंडो से छन कर आती हुई सूरज की किरणें जब काकुन के सुंदर चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोती। एक पल के लिए वह अपनी आंखें हल्की सी खोली। फिर सूरज की तेज रोशनी के कारण तुरंत काकुन ने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखों को एक झटके में खोली। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपने सिर को एक हाथ से पकड़ लेती है, तभी उसकी नजर रूम में चारों तरफ जाती है। खुद को किसी अनजान जगह पाकर काकुन चौंक गई। उसे अब अजीब सी घबराहट होने लगी। वह अपने बगल में देखी तो वहां बेड पर कोई नहीं था। वह जल्दी से उठकर बैठी, तभी उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द का एहसास हुआ, खासकर अपने निचले हिस्से में। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया हो गया हो। तभी काकुन की नजर अपने ऊपर गई। वह एक वाइट कलर की चादर में लिपटी थी। उसने धीरे से चादर को हटाकर खुद को देखा तो हैरान रह गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर धीरे धीरे काकुन कल रात का सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी कि वह सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद अपने दोस्तों के साथ डांस करने गई। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह अपने दोस्तों को वॉशरूम के लिए कहकर वहां से सीधे वॉशरूम की ओर निकल गई। उसके बाद का काकुन को कुछ धुंधला सा याद आ रहा था। वह वॉशरूम की तरफ जाने के बजाय गलती से किसी के रूम में चली गई। वहां रूम में उसे एक हैंडसम मैन दिखाई दिया, पर उसे उस हैंडसम मैन का चेहरा याद नहीं आ रहा था। कि फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये सब सोचकर काकुन की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। फिर वह खुद को मजबूत की और धीरे से चादर को अपने शरीर पर लपेटकर बेह से नीचे उतरी। फिर नीचे गिरे अपने कपड़े को लिया और सीधे वॉशरूम में चली गई। काकुन वॉशरूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर जल्दी से वॉशरूम से बाहर रूम में आई। उसने एक नज़र रूम में सभी जगह देखा। ये सब कुछ सोचकर दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर काकुन जल्दी से रूम के डोर को खोली और तुरंत रूम से बाहर चली गई। काकुन के रूम से बाहर जाने के 10 मिनट बाद ही कबीर रूम में आया। वह दूसरे रूम में फोन पर किसी से कुछ जरूरी बात करने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं काकुन की नींद ना टूट जाए। वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये बात कितनी आश्चर्य वाली थी कि जिस कबीर रानावत को कभी अपने अलावा किसी की चिंता नहीं हुई, लेकिन आज वह सोती हुई काकुन को डिस्टर्ब तक नहीं करना चाह रहा था। लेकिन उसे कहाँ पता या कि जब वह वापस रूम में आएगा तो काकुन उसे रूम में कहीं नहीं मिलेगी। ये लड़की कहाँ चली गई? कबीर रूम में सभी जगह काकुन को ढूंढते हुए खुद से बोला। फिर वह वॉशरूम में जाकर चेक किया कि शायद काकुन वहां हो, लेकिन काकुन उसे वहां भी नहीं मिली। वह जल्दी से रूम में आया तो उसे रूम में काकुन के कपड़े भी नहीं मिले, तो उसे कंफर्म हो गया कि काकुन जा चुकी है। कबीर को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्सों से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी उसे कुछ याद आ पा और उसने जल्दी से अपना मोबाइल लिया। बज रात मेरे रूम में जी लड़की थी, उस लड़की की सारी डिटेल मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। कबीर मोबाइल से अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल मिलाकर उससे अपने रौबदार आवाज में कहा। फिर बिन्स राहुल की बात सुने सुस्त कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ कबीर का असिस्टेंट राहुल अभी भी सदमे में था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है, लेकिन अपने बॉस से दोबारा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने खुद को शांत किया। क्या कल रात में बॉस के रूम में कोई लड़की चली गई थी? जरूर उस लड़की ने बॉस को गुस्सा दिला दिया होगा। उसने ऐसा काम किया होगा जिससे खुद बॉस को बहुत को गुस्सा आ गया और अब बस उस लड़की को सबक सिखाने वाले होंगे। कबीर का असिस्टेंट राहुल खुद में ही बड़बड़ाया। कबीर होटल रूम के ग्लास विंडो के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। ये तो कोई नहीं बता सकता था कि वह भी क्या सोच रहा है। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन थे। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बेबी, ऐसे बिना बताए यहाँ से चली गई। अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। कबीर विंडो के बाहर देखते हुए एक खतरनाक स्माइल के साथ खुद में कहा। अगर इस वक्त कोई उसे स्माइल करता हुआ देखे तो उसे डर के कारण हार्ट अटैक ही आ जाए। टू बी कंटिन्यूड।